नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं AK24। देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, उसी विषय में आज भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा से जानते हैं। पहले तो नमस्कार सर, आपको चैनल में स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आप सबको। सर, ये बताइए, महाराष्ट्र में सर एनडीए के पूर्ण बहुमत से विजय होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है सर, ये बताइए, इस पर बताइए। ये तो वो लोग बताएंगे कि उनके भीतर क्या चल रहा है। भाजपा का जो राजनीति है, पैसे के बल पर पार्टियों को तोड़ने का, और तोड़ करके पिछले दिनों शिंदे को बना दिया उन लोगों ने। तो उससे पूरे माने एक तरह से आपस में घमासान है और उस घमासान को पाट नहीं पा रहे हैं। इस बार जो है खा गए वो लोग, एक तरह से अन्य पार्टियों को, अपने जो गठबंधन के दल है उनको खा गए। और उनका यही काम है, आप देखिएगा कि उड़ीसा में खा गए ना, नवीन पटनायक के दल को हड़प लिए, और उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हड़पने में लगे हुए हैं इस सब दल को। बिहार में भी ये समझ जाइए कि वो नीतीश कुमार जी के पार्टी को हड़पने में लगे हैं, और मुझे लगता है कि वो हड़प जाएंगे। इसलिए वो लोग को अगर सतर्क नहीं रहा तो गए। पिछले बार तो नीतीश जी आए तो यही कह रहे थे कि हमारे पार्टी को तोड़ देना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन के साथ उनको सहारा मिल गया और रहे। हम लोगों ने अच्छा सम्मान दिया था, लेकिन फिर भाग करके चले गए, पलटी मार दिए। तो कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र के सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि वही लोग क्लियर बताएंगे। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि इन लोगों के बीच आपस में बहुत खींचतान है, बहुत आपसी लड़ाई है, और उसी का परिणाम है कि सरकार नहीं बन पा रहा। अच्छा, ये बताइए, महाराष्ट्र में आप लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि महाराष्ट्र में आप लोग जीत नहीं पाए हैं? देखिए, बात महाराष्ट्र में तो लग रहा था कि कांग्रेस इस बार अच्छा सीट पाएगी, इंडिया गठबंधन की अच्छी जीत होगी, और वहाँ की जनता का भी जो रुझान था, लोग बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस आएगी। लेकिन पता न चुनाव में कैसे पलट जा रहा है बाजी, ये और गहराई का जांच का विषय है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये कारपोरेट जगत जब से चुनाव में प्रवेश किया है, भारी पैमाने पर पैसों का जो खेल चल रहा है, वो सारे रुझान रहते हुए वो जो है अंतिम दौर में जाकर के चीज़ों को मोड़ दे रहा है, और वो सब राज्य उसी टाइप का है, तो थोड़ा सा वहाँ असर भी कर गया। तो इसी का परिणाम था। ये हम तो समझ रहे हैं कि और गहरी विश्लेषण की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि सदन चल रहा था तो आप लोग चलने नहीं दे रहे थे, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर। हम लोग विपक्ष के जो लोग हैं, वो लोग तो खुद ही चाहते हैं कि सदन ठीक से चले, ताकि हमारी जो कुछ मांगे हैं, हमारा जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो और भी शून्यकाल से लेकर के विभिन्न तरह के जो हमारे प्रश्न आते हैं, वो सब जो है कम से कम सुनी जा सके। हम सरकार नहीं चलाते हैं कि जाकर जनता में घोषणा कर देंगे, हम लड़ के ही कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि चले। सरकार नहीं चलने के लिए सीधे तौर पे सत्ता पक्ष जिम्मेवार है, इसलिए कि हम लोग चाह रहे थे कि जनता के जो मुद्दे हैं, बिहार में 65% आरक्षण ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि जातीय गणना जो बिहार की जनता की आकांक्षा थी, किया गया। और जातीय गणना से जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में यह बात आई कि बिहार के अंदर किसकी आबादी कितनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब वो 65% आरक्षण के प्रावधान को जब 9वीं सूची में डालने के लिए भेजा गया, तो सरकार जो भाजपा की थी वहाँ, उसको लेना चाहिए। यहाँ भाजपा के लोग सदन में समर्थन करते हैं, और उनका जो दोगली चरित्र है उसका उजागर होता है कि वहाँ वो लोगों ने 9वीं सूची में नहीं डाला, और अपने आदमी को खड़ा करा करके हाई कोर्ट में उसे रद्द करवा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर जा रहे हैं सर, उस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यात्रा वो हर साल करते हैं, जाड़ा जब आता है तो पूरा बिहार घूमते हैं, बिहार का आनंद लेते हैं। पिछले साल समाधान यात्रा में निकले थे जब हम लोग के साथ थे, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं, समाधान कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से फिर यात्रा कर रहे हैं, करना चाहिए, नेता हैं तो करेंगे ही, उसमें क्या है। अच्छा, विपक्ष की तरफ से फिर से
ईवीएम पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम हटाने के लिए, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? आम जनता की आकांक्षा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, शंका लोगों को लग रहा है, तो शंका है तो ईवीएम से न करा कर ईवीएम अथी से इससे क्या कहते हैं हाँ, इससे न करा के बैलेट पेपर से करा ले, क्या दिक्कत है? इतना सरकार क्यों रिजिड है कि उसी से कराएंगे और इसकी जांच भी हो जाए। हैक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हैक हो रहा है, तो भाई क्या गारंटी है कि ईवीएम हैक ना हो? बहुत लोग हैक करके दिखा भी दिए हैं। तो निश्चित तौर पे ईवीएम एक समस्या है चुनाव में और इसके जरिए कुछ कोशिशें की जा सकती हैं, परिणाम को भी प्रभावित किया जा सकता है और हो रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए जो है इसको खत्म करना चाहिए और बैलेट से कराया जाना चाहिए। आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी को। सारे प्रश्न बेबाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 पर बने रहे। धन्यवाद।